बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, जड़ांवाला में मसीही चर्च और इमलाक को आग लगाने के पीछे क्या हकायक हैं, कितने लोग मुलव्विस हैं, अहम तरीन तफसीलात सामने आ गई हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर ज़रूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, ये वाक़या इंतहाई अफसोसनाक है जो इस वक्त जड़ांवाला में पेश आया है और उसके बाद पैदा होने वाले हालात ने काफ़ी ज़्यादा संगीन सूरत हाल इख्तियार कर ली है। दोस्तों, इस वाक़े के ऐनी शाहिदीन और जड़ांवाला के मुकामी साफियों का कहना है कि मंगल और बुध की दरमियानी शब क्रिश्चियन कॉलोनी में आमिर नामी नौजवान ने मुबैना तौर पर चंद तौहीन अमेज़ पम्फलेट लिखे और मुबैना तौर पर कुरान पाक के चंद औराक की भी बेहुरमती की। उन्होंने कहा था कि फजर की नमाज के बाद इस वाक़े की इत्तला मिलने पर मुश्तिल अफराद की बड़ी तादाद इलाके में जमा हो गई और तोड़ फोड़ शुरू कर दी। एक मुकामी ऐनी शाहिद के मुताबिक मुजाहिरीन ने न सिर्फ इस बस्ती में मौजूद गिरजा घरों को नजर आतिश किया बल्कि कॉलोनी के 15 मकानात को ही आग लगा दी। उन्होंने बताया कि इस वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस ने क्रिश्चियन कॉलोनी के मकीनों को ये इलाका खाली करने को कहा। भारी नफरी तैनात होने के बावजूद पुलिस मुजाहिरीन को कंट्रोल करने में नाकाम रही। जड़ांवाला के थाना सिटी के एक एहलकार ने भी तस्दीक की कि मुजाहिरीन की जानिब से मसीही बस्ती में मौजूद कुछ घरों को आग लगाई गई, जबकि वहाँ लूट मार करने की भी इत्तलात हैं। एक ऐनी शाहिद ने नाम ना जाहिर करने की शर्त में बताया कि शहर के मुतासरा इलाके में क्रिश्चियन कॉलोनी, नासिर कॉलोनी, ईसा नगरी, महारावाला, चक नंबर 120 गाबे शामिल हैं। उन्होंने कहा कि शहर के वस्त में कायम क्रिश्चियन कॉलोनी की आबादी घरों को छोड़कर जा चुकी है। जड़ांवाला के गिरजा घरों के इंचार्ज फादर खालिद मुख्तार ने बताया कि मजमूई तौर पर शहर में 6 गिरजा घर जलाए गए हैं, जबकि इनकी अपनी रिहाइश गाह पेरिस पास्टर हाउस को भी जला दिया गया है। उनके मुताबिक क्रिश्चियन कॉलोनी में सबसे ज्यादा हंगामा आराई हुई। उन्होंने बताया कि क्रिश्चियन कॉलोनी का गिरजा घर नजर आतिश करने के बाद एक गिरोह ने नासिर कॉलोनी में वाक़े उनकी रिहाइश गाह पेरिस हाउस का रुख किया और 2 घंटे से ज्यादा वो उसके बाहर जमा होकर एहतजाज करते रहे। उन्होंने दावा किया कि वो खुद भी मुश्तिल हुजूम के निर्गे में आ गए और तकरीबन 2 घंटे से ज़ायद वक्त तक अपने अहले खाना के हमरा नासिर कॉलोनी में वाक़े घर में महसूर रहने के बाद जान बचाकर निकलने में कामयाब हुए। उनके मुताबिक इस दौरान उन्होंने मुतअद्दिद मरतबा पुलिस के हेल्पलाइन पर मदद के लिए कॉल की, लेकिन पुलिस उनकी मदद को ना पहुंची। उन्होंने दावा किया कि इस दौरान मुश्तिल हुजूम की एक दूसरी बस्ती में कायम गिरजा घर को नजर आतिश करने का इरादा लिए उनके घर से दूर हुआ, जिसके फ़ौरन बाद वो वहाँ से निकलने में कामयाब हुए। ताहम उनके वहां निकलने के बाद हुजूम ने पेरिश पास्टर हाउस को भी जला दिया। जड़ांवाला पुलिस की जानिब से बुध को 2 मसीही नौजवानों के खिलाफ कुरान पाक की बेहुरमती और तौहीन रिसालत के इल्जामात के तहत मुकदमा भी दर्ज किया जा चुका है। मुकदमे की FIR में कहा गया कि शिकायत कुनिंदा जब मौके पर पहुंचे तो उन्हें वहां से कुरान पाक के औराक मिले, जिन पर सुर्ख पेंसिल से गुस्ताखाना अल्फाज लिखे हुए थे और एक कैलेंडर बनाया हुआ था। ताहम मुल्जिमान मौका से फरार हो चुके थे। फैसलाबाद पुलिस की जानिब से भी ट्विटर पर जारी पैगाम में जड़ांवाला के शहरियों को मुखातिब करके कहा गया कि कुरान पाक की बेहुरमती करने वालों के खिलाफ सिटी थाना जड़ांवाला में मुकदमा दर्ज हो चुका है, इसलिए मुजाहिरीन इश्ताल अंगेजी और तोड़ फोड़ से गुरेज करें। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे भी मारे गए, ताहम वो फरार हो चुके हैं। ये पाकिस्तान में दोस्तों पहला वाक़या नहीं है, बल्कि तौहीन मज़हब के मुबैना इल्ज़ामात लगाए जाने के बाद मसीही बरादरी के आबादियों को निशाना बनाया गया हो। सन 2013 में लाहौर के इलाके बादामी बाग में वाक़े जोसेफ कॉलोनी पर ऐसे ही एक हमले में आतिशज़नी के नतीजे में सैकड़ों मसीही बेघर हो गए थे, जबकि इलाके में अमन व अमान का संगीन मसला पैदा हुआ था। इससे कबल अगस्त 2009 में ज़िला फैसलाबाद की ही एक और तहसील गोजरा में मुस्लिम मसीही फसादात के नतीजे में कम से कम 6 मसीही हलाक हुए थे। गोजरा के ही एक गांव में ये फसादात उस वक्त शुरू हुए थे कि जब मसीही बरादरी की एक शादी के दौरान मुबैना तौर पर कुरान पाक की बेहुरमती के इल्ज़ाम में मुश्तिल होकर गाँव की मुसलमान आबादी ने एक मसीही बस्ती पर धावा बोलकर 40 के करीब मकानात को आग लगा दी थी। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि जड़ांवाला में मुश्तिल हुजूम की जानिब से मसीही बरादरी की इबादत गाहों और घरों को निशाना बनाने से मुतलिक सबसे पहले बिशप चर्च ऑफ पाकिस्तान बिशप आज़ाद मार्शल ने सोशल मीडिया पर एक ट्वीट करते हुए बताया था। उन्होंने अपनी ट्वीट में लिखा था कि जब मैं ये लिख रहा हूँ तो लफ्ज़ कम पड़ रहे हैं। हम बिशप, पादरी और आम लोग पाकिस्तान के ज़िला फैसलाबाद में जड़ांवाला के वाक़े पर गहरे दुख और गम में मुब्तला हैं। जब मैं ये पैगाम लिख रहा हूँ तो उस वक्त चर्च की इमारत को जलाया जा रहा है और बाइबल की बेहुरमती की गई और मसीहियों को अजियतें दी गई और इस पर कुरान पाक की बेहुरमती करने का झूठा इल्ज़ाम लगाया गया। हम इंसाफ करने का मुतालबा करते हुए कानून नाफिज करने वाले इदारों से फौरी कार्रवाई करने का मुतालबा करते हैं, ताकि ये यकीन दिलाया जा सके कि हमारे लोगों की जानो माल हमारे मुल्क के लिए कीमती है, जिसने अभी अभी जश्न आज़ादी मनाया है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि पाकिस्तान के मौजूदा हालात के अंदर इस तरह के वाक़यात का पेश आना
और जिस तरह से सोशल मीडिया पर और इंटरनेशनल मीडिया पर, खास तौर पर भारतीय मीडिया पर इस मामले को बहुत ज़्यादा उछाला जा रहा है, इससे साफ पता चल रहा है इन मज़मूम मकासद के पीछे किन का हाथ हो सकता है। दोस्तों, पाकिस्तान के सूबा पंजाब के शहर फैसलाबाद की तहसील जड़ावाला में बुध के रोज़ से मसीही आबादी पर हमलों और जलाओ घिराव के वाक़यात के तनाजुर में सरकारी और निजी इमलाक को नुकसान पहुँचाने और कार्य सरकार में मुदाखलत जैसी दफात के तहत मुकदमात दर्ज करके 128 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। पंजाब हुकूमत ने इस वाक़े की तहकीकात के लिए एक आला सतही इंक्वायरी कमेटी की तश्कील का ऐलान करते हुए कहा है कि ये वाक़या पाकिस्तान में अमन की फ़िज़ा को ख़राब करने की मुनज़्ज़म साजिश था, जिसमें मुलव्विस अफराद को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा कि मजमूई तौर पर इस वक्त शहर में सूरत हाल पुरअमन और जड़ावाला में रेंजर समेत पुलिस के 3500 जवान अमन व अमान की सूरत हाल को कंट्रोल रखने के लिए तैनात किए गए हैं। IG पंजाब ने जलाओ घिराव और तोड़फोड़ में मुलव्विस 128 मुलजिमान की गिरफ्तारी की तस्दीक करते हुए कहा कि मसीही कम्युनिटी की हिफाजत के लिए तमाम तर इकदाम उठाए गए हैं। इस वाक़े के बाद बुध की रात गए जिला फैसलाबाद में आइंदा 7 रोज़ के लिए दफ़ा 144 का नफाज कर दिया गया था, जिसके तहत हर किस्म के एहतजाज और जिलसे जुलूसों पर पाबंदी है। इंतज़ामिया की जानिब से जारी करदा एक नोटिफिकेशन के मुताबिक तहसील जड़ावाला में आज यानी जुमेरात को तमाम सरकारी और प्राइवेट इदारे बंद हैं। तो याद रहे कि बुध की सुबह कुरान पाक की मुबैना बेहुरमती के वाक़े के बाद मुश्तिल मुजाहिरीन की जानिब से मसीही आबादी पर धावा बोलकर मुतअद्दिद गिरजाघरों को नजर आतिश कर दिया गया, जबकि क्रिश्चियन कॉलोनी में वाक़ मसीही शहरियों के घरों के अलावा सरकारी इमारतों में तोड़ फोड़ भी की गई। हुकूमत पंजाब की जानिब से जारी करदा एलामियों के मुताबिक कुरान पाक की मुबैना बेहुरमती की खबरें सामने आने के बाद जड़ावाला के मुख्तलिफ मुकामात पर 5 से 6 हज़ार अफराद पर मुश्तमिल बड़ा हजूम शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर जमा हुआ और उन्होंने मसीही बरादरी के मुख्तलिफ इलाकों और इमारतों पर हमला करने की कोशिश की। दूसरी जानिब अमरीका के महकमा खारजा के तर्जुमान वेदांत पटेल ने एक ब्रीफिंग के दौरान मसीही आबादी पर हमले के तनाजुर में बयान जारी किया है। उसने कहा कि हमें इस बात पर शदीद तशवीश है कि पाकिस्तान में कुरान पाक की मुबैना बेहुरमती के रद्द अमल में गिरजाघरों और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया है। ताहम पुरअमन अंदाज में इज़हार आज़ादी राय की हमायत करते हैं और लोगों को अपने मज़हब और अक़ीदे पर अमल करने के हक़ की भी हमायत करते हैं। उसने मज़ीद कहा कि तशद्दुद या तशद्दुद की धमकी देना कभी भी इज़हार का काबिल कबूल तरीक़ाकार नहीं है और हम पाकिस्तानी हुकाम से इस बारे में तफसीली तहकीकात का मुतालबा करते हैं और जो अफराद इसमें मुलव्विस हैं उन्हें पुरअमन रहने की तलकीन की जाए। दोस्तों, इस वाक़े के बाद सोशल मीडिया पर अपलोड की गई वीडियो में मुजाहिरीन को मसीही इमलाक में तोड़ फोड़ करते हुए दिखाया जा सकता है और इस दौरान पुलिस सिर्फ खामोश तमाशाई बनी दिखाई देती रही। ज़िला इंतज़ामिया के एक एहलकार ने बताया कि एहतजाज का ये सिलसिला बुध की सुबह उस वक्त शुरू हुआ कि जब ईसा नगरी नामी इलाके में चंद नौजवानों की जानिब से कुरान के औराक की मुबैना बेहुरमती की इत्तलात शहर और सोशल मीडिया पर गर्दिश करने लगी, जिसके नतीजे में सुबह 9 बजे के करीब मुश्तिल अफराद सिनेमा चौक के पास इकट्ठे होने लगे। पुलिस एहलकार ने कहा कि इस मुश्तिल हजूम ने मुतअद्दिद गिरजाघरों को तबाह किया और मसीहों के घरों और इमलाक में शदीद तोड़फोड़ की। दोस्तों, जड़ावाला छोटा सा शहर है जहाँ मसीही आबादी की मजमूई तादाद आबादी के 5% के लगभग है, जिसमें से ज़्यादातर लोग ईसा नगरी में ही आबाद हैं। इस वाक़े के बाद ओहदे से हटाए जाने वाले AC जड़ावाला शौकत मसीह ने बताया कि सुबह 8 से 9 बजे के दरमियान हमें मुश्तिल मुजाहिरीन की जानिब से ईसा नगरी में एहतजाज और आग लगाए जाने की इत्तलात मिली थी। उन्होंने कहा कि मुश्तिल मुजाहिरीन ने हाथों में डंडे उठा रखे थे और ऐसे ही एक गिरोह की जानिब से AC जड़ावाला के दफ्तर पर भी हमला किया गया। जड़ावाला के रिहायशी 31 साल यासिर भट्टी उन अफराद में से एक थे जिन्हें सूरत हाल के बायस अपना घर छोड़कर भागना पड़ा। उन्होंने बताया कि मुजाहिरीन ने खिड़कियां और दरवाजे तोड़ दिए और हमारे फ्रिज, सोफे, कुर्सियां और दीगर सामान भी ले गए और फिर इसे गिरजाघर के सामने ले जाकर जला दिया गया। दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि जब पाकिस्तान के अंदर तौहीन रिसालत या फिर तौहीन मजहब के हवाले से कवानीन मौजूद हैं तो पाकिस्तानी अवाम की जानिब से कानून को हाथ में क्यों लिया जाता है? ये अमरीका या फिर दीगर ममालिक तो है नहीं कि जहाँ पर तौहीन मजहब का वाक़या पेश आएगा या कुरान पाक की बेहुरमती का वाक़या पेश आएगा तो वहाँ पर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा और इसे आज़ादी इजहार करार दिया जाएगा। ऐसा नहीं है। जिन्होंने इस तरह की मज़मूम हरकत की थी उनको निशाने इबरत बनाने के लिए पाकिस्तान के कानून के मुताबिक यकीनी तौर पर उन्हें सज़ा दी जा सकती थी। इस तरह से इमलाक को नुकसान पहुँचा के और गिरजाघरों को जलाकर जिस तरह का इजहार किया गया है, इससे साफ पता चल रहा है कि इसके पीछे कोई मुनज़्ज़म साजिश मौजूद है जिसका मकसद पाकिस्तान को इन हालात के अंदर बदनाम करना है। और ख़ास तौर पर आलमी सतह पर जब मुसलमानों की जानिब से ये आवाज़ बुलंद की जा रही है कि तौहीन मज़हब के हवाले से आलमी बरादरी नोटिस ले, क्योंकि जगह जगह पर कुरान पाक की बेहुरमती की जा रही है, तो अभी भी एक सोचे समझे मंसूबे के तहत ये किया गया होगा ताकि मुसलमानों को इश्ताल दिलाया जाए और उसके बाद आने वाले रिएक्शन के नतीजे में पाकिस्तान को बदनाम किया जाए। हमें दुश्मन की साजिशों को न सिर्फ समझने की ज़रूरत है बल्कि उसे काउंटर करने की भी अशद ज़रूरत है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि सोशल मीडिया पर मुश्तिल हजूम की जानिब से जड़ावाला मसीही आबादी के घरों में तोड़फोड़ और गिरजाघरों को नजर आतिश करने के वाक़े पर सियासतदानों, सहाफ़ियों समेत तमाम मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने मज़म्मत की है।
पाकिस्तान के निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने इस खबर पर अपना रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि फैसलाबाद की तहसील जड़ावाला से सामने आने वाले मनाजर देखकर मैं परेशान हूँ और कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों और अक़लियतों को निशाना बनाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों से कहा गया कि वो मुजरिमों को पकड़ कर इंसाफ के कटहरे में लाएं। यकीन रखें कि हुकूमत पाकिस्तान बराबरी की बुनियाद पर हमारे शहरियों के साथ खड़ी है। दोस्तों, इस वाक़े पर रद्द-ए-अमल देते हुए साबिक वफाकी वज़ीर बराए इंसानी हुकूक शीरीन मज़ारी ने कहा कि ये इंतहाई शर्मनाक और काबिल मज़म्मत फ़ेल है। हमारी मसीही बरादरी और उनके गिरजाघरों को बचाने के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारे कहाँ हैं। एक और सार्फ ने कहा कि पाकिस्तान में बिशप चर्च ऑफ पाकिस्तान बिशप आज़ाद मार्शल की ट्वीट के जवाब में उन्होंने लिखा कि मोहतरम बिशप फैसलाबाद में पाकिस्तानी मसीहों और गिरजाघरों को नजर आतिश करने के वाक़यात पर हमारे सर शर्म से झुक गए हैं। हम इस बेलगाम मुनज़्ज़ब तासुब और नफरत से तहफ़्फ़ुज़ नहीं सिर्फ दुख और तसल्ली दे सकते हैं। दोस्तों, बहरहाल इस तमाम साजिश के पीछे कौन है, जल्द ही कानून नाफिज करने वाले इदारे इसका खोई तो लगा लेंगे, लेकिन इस तरह का ये पहला वाक़या नहीं। इससे पहले भी मुतअद्दिद मरतबा वाक़यात पेश आ चुके हैं जिससे पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतों को पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने का मौका मिल जाता है। हमें इससे गुरेज करने की ज़रूरत है। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।